नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो, प्रणाम। क्या हाल है सबके? आई नो आजकल लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस के चलते सब थोड़ा बोरिंग है और ऐसे में हम सब टाइम को स्पेंड करने के लिए न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। मैं हूँ आरती एंड ये मेरे चैनल की फर्स्ट कंटेंट वीडियो है। इस चैनल पर आपको आगे बहुत सारी बुक रिव्यूज़ एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिलेंगी। साथ ही अगर आप अपनी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मैं आने वाली वीडियोस में उनमें से कुछ को नरेट भी कर सकती हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई नोवेल या बुक पढ़ना तो चाहते हैं बट आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उतना पेशेंस नहीं रख पाते, या फिर कई बार लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप स्टोरी को अच्छे से समझ ही नहीं पाते। सो मैं अपनी वीडियोस में ये सब कवर करके ये बताऊंगी कि ये बुक्स वर्थ रीडिंग है भी या नहीं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट बिलो कि आप कौन सी बुक का रिव्यू देखना पसंद करेंगे। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी भी बजा दें ताकि आगे की वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। So that's it from my side. Let's get to the theme of this video. आज मैं अगाथा क्रिस्टी की नोवेल पायरेट इन्वेस्टिगेट्स पब्लिश्ड बाय हार्पर कोलिंस की स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको 11 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन मिलेगा। ये एक क्राइम जॉनर की नोवेल है एंड अगाथा इज़ वेल नोन एज क्वीन ऑफ क्राइम। अगाथा 80 क्राइम नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड 19 प्लेज की ऑथर रह चुकी है। मैरी वेस्टमाकॉट के नाम से भी इन्होंने 6 नोवेल पब्लिश करी हैं। हरक्यूल पायरेट, जो कि इस नोवेल में भी लीड है, अगाथा की फर्स्ट नोवेल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स में क्रिएट किए गए एंड ही बिकेम अ वेरी पॉपुलर बेल्जियन डिटेक्टिव इन क्राइम फिक्शन सिंस शर्लॉक होम्स ऑब्वियसली। अगाथा ने द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड जैसा मास्टरपीस भी दिया विच वॉज ड्रामेटाइज्ड अंडर द नेम एलिबाई। अगाथा की डेथ 1976 में हुई बट उसके बाद भी उनकी कई बुक्स पब्लिश की गई। नाउ लेट्स गेट इनटू द बुक। इस बुक को पायरेट के पार्टनर कम फ्रेंड हेस्टिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है। पार्ट 1 का टाइटल है द एडवेंचर ऑफ वेस्टर्न स्टार। इस चैप्टर की शुरुआत में हेस्टिंग्स पायरेट को खिड़की से नीचे देखते हुए एक लेडी का डिस्क्रिप्शन देता है एंड वो बताता है कि लेडी महंगे कपड़े और फैशनेबल हैट और खूबसूरत फर पहने आसपास के घरों का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ रही है। वो तो ये भी नहीं जानती कि 3 आदमी और एक औरत भी उसका पीछा कर रहे हैं, जिनके साथ अभी एक और लड़का आकर मिल गया जो कि उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रहा है। हेस्टिंग्स पायरेट को पूछता है कि उसे क्या लगता है कि ये लड़की कोई क्रिमिनल है जिसे ये डिटेक्टिव पकड़ने आए हैं, या ये लोग लुटेरे हैं जो उस पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे में पायरेट खुद उठकर देखता है और हंसते हुए हेस्टिंग्स को बताता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और वो लेडी कोई और नहीं, फेमस फिल्म स्टार मिस मैरी मार्वल है और उसके पीछे वो लोग बस फैंस हैं एंड मैरी को ये बात अच्छे से पता है। मिस मैरी हमसे ही मिलने आ रही है। हेस्टिंग एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए उससे ये पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो यहीं आ रही है, तो वो बताता है कि इस स्ट्रीट में ना तो कोई फेमस डॉक्टर है ना ज्वेलरी शॉप, बस एक फेमस डिटेक्टिव ज़रूर है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और वो अमेरिकन फिल्म स्टार उनके सामने खड़ी होती है। मैरी एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी जो कि अपने एक्टर पति ग्रेगरी बी रॉल्फ के साथ इंग्लैंड पहली बार आई थी। इनकी शादी को 1 साल ही हुआ था। वैसे तो मैरी के कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक सब बहुत पॉपुलर था, पर एक हीरा जिसे द वेस्टर्न स्टार के नाम से जाना जाता है, वो अपनी तरह का इकलौता ज्वेल था जिसकी कीमत 50,000 पाउंड्स यानी 4,661,099 रुपीज़ है। पायरेट उसे अंदर बुलाकर बैठने के लिए कहता है और वो बताना शुरू करती है कि लॉर्ड क्रैनशॉ ने पिछली रात उन्हें पायरेट के बारे में बताया था कि कैसे उसने उनके नेफ्यू यानी भतीजे की डेथ मिस्ट्री सॉल्व की थी, इसलिए वो भी यहाँ ऐसी सिचुएशन पर एडवाइस लेने आई थी जो कि उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो अपने बैग से कुछ पेपर निकालकर पायरेट को दिखाते हुए कहती है कि ये लेटर्स उसकी परेशानी की वजह है। उसके पति को ये सब बस एक मजाक लगता है, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही। पायरेट उस लेटर को देखकर बताता है पेपर चीप क्वालिटी का है और नाम और एड्रेस भी बहुत ध्यान से प्रिंट किया गया है और अंदर भी प्रिंटेड लेटर्स में लिखा गया था द ग्रेट डायमंड विच इज़ द लेफ्ट आई ऑफ गॉड मस्ट रिटर्न व्हेंस इट केम, जिसका मतलब है वो महान हीरा जो कि भगवान की बाई आंख है वहीं वापस रखना होगा जहाँ से वो लाया गया है। दूसरा लेटर भी सेम था और तीसरे लेटर में अच्छे से बताया गया चेतावनी देने के बावजूद तुमने बात नहीं मानी, अब हीरा तुमसे लेना ही पड़ेगा।
पूर्णिमा की रात भगवान की दोनों आंखें उन्हें वापस कर दी जाएंगी। मैरी बताती है कि पहले लेटर पर तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जब दूसरा आया तो वो सोच में पड़ गई, पर कल जब ये तीसरा आया तो उन्हें ये कुछ सीरियस मैटर लगा। पायरेट के ये पूछने पर कि ये लेटर पोस्ट से तो नहीं आए हैं, तो मैरी बताती हैं कि ये एक चाइना मैन देकर गया। इसी बात से वो डरी हैं क्योंकि ग्रेगरी ने ये पत्थर एक चाइनीज से ही सैन फ्रांसिस्को में 3 साल पहले खरीदा था। वो बेचने वाला आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था और उसने इसे जल्दी से जल्दी बेचने के लिए 10 गुना कम कीमत लगाई और ग्रेग ने ये उन्हें उनकी वेडिंग पर गिफ्ट दिया। पायरेट नोट करता है कि फुल मून की रात 3 दिन बाद है, नेक्स्ट फ्राइडे। सो वो एडवाइस करता है कि स्टोन को तब तक उसके पास छोड़ दिया जाए। इस पर मैरी खुश नहीं लगती। पायरेट पूछता है कि वो हीरा अपने साथ लाई हैं या नहीं, और इस पर मैरी अपने गले से चेन निकालकर वो हीरा दिखाती हैं। वो हीरा सफ़ेद आग की तरह चमक रहा था और उसे प्लैटिनम की चेन में पिरोया गया था। पायरेट वो हीरा देखकर वापस करते हुए पूछता है कि क्या वो इसे यूं ही पहनकर घूमती है, तो मैरी बताती है कि उन्होंने बस उसे दिखाने के लिए आज पहना था, बाकी टाइम वो होटल मैग्निफिसेंट के सेफ डिपॉजिट में उनके जूल केस में लॉक्ड रहता है। पायरेट उन्हें वो हीरा वहीं छोड़कर जाने को कहता है, पर मैरी बताती है कि नेक्स्ट फ्राइडे को यार्डली चेज जाएगी लॉर्ड एंड लेडी यार्डली से मिलने। हेस्टिंग्स को याद आता है कि कुछ सालों पहले एक र्यूमर उड़ा था कि लेडी यार्डली जब स्टेट्स गई थी तो उनका एक फिल्म स्टार के साथ नाम जोड़ा जा रहा था, जो कि था ग्रेगर बी रॉल्फ। जी हाँ दोस्तों, मैरी का पति। मैरी पायरेट को एक सीक्रेट बताती है कि वो लॉर्ड यार्डली के साथ एक डील करने वाले हैं जिसमें वो लोग एक फिल्म यार्डली चेज के सबसे एंटीक कमरे में प्ले परफॉर्म करेंगे और इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़ रही है। और मैरी वहाँ डायमंड पहनकर जाना चाहती है। सोसाइटी गॉसिप मैगजीन के हिसाब से द स्टार ऑफ द ईस्ट यार्डली फैमिली के पास है। इसे लॉर्ड यार्डली ने चाइना से लाया था और इसके साथ का दूसरा हीरा भी चोरी हो गया था। ऐसा माना जाता है कि एक हीरा ईस्ट और एक वेस्ट में जाएगा और ये एक बार फिर मिलेंगे और भगवान को वापस कर दिए जाएंगे। और इसी तरह का दूसरा हीरा मिस मैरी मार्वल के पास होने की भी खबर है। इन दोनों हीरों का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मिस मैरी मार्वल को लगता था कि लेडी यार्डली का स्टोन उनके डायमंड के सामने कुछ नहीं था, इसलिए वो देखना चाहती थी। इतने में वहाँ एक बेहद हैंडसम आदमी आ जाता है। वो आते ही मिस मैरी से पूछता है कि पायरेट ने भी एक अफवाह ही बताया होगा इसे उनकी तरह। पायरेट उनको अलविदा कहते हुए कहता है कि उसकी यही राय होगी कि वो इसे पहनकर ना जाए और ग्रेग भी उसकी बात से एग्री कर रहा होता है। चाहते ही पायरेट भी ग्रेग के बारे में कुछ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। हेस्टिंग्स आधी नींद में होता है जब दरवाजे पर उनकी लैंडलेडी आती है और उसे बताती है कि एक और लड़की पायरेट से मिलने आई है। हेस्टिंग्स उसे भेजने को कह देता है। ये लेडी यार्डली थी जो कि मैरी से बहुत अलग थी, लंबी, डार्क और सुंदर आंखों वाली। हेस्टिंग्स सोचता है कि क्यों ना वो इसे हैंडल करे और वो उनसे बताता है कि वो जानता है कि लेडी यार्डली को भी ब्लैकमेलिंग के लेटर्स मिल रहे हैं। इसे सुनकर लेडी यार्डली शॉक हो जाती हैं और वो पूछती हैं कि उसे ये सब कैसे पता। हेस्टिंग्स बताता है कि मिस मार्वल भी यही बताने आई थी और क्योंकि दूसरा हीरा उनके पास है तो उनको भी ये लेटर्स ज़रूर मिले होंगे। इस पर लेडी यार्डली पहले तो थोड़ा हिचकिचाती हैं और फिर मुस्कुराते हुए हाँ कह देती हैं और कहती हैं कि उन्हें पोस्ट से लेटर्स मिले हैं। हेस्टिंग्स उन्हें सब कुछ बता देता है सुबह मिस मार्वल के साथ मीटिंग के बारे में। लेडी यार्डली बताती हैं कि उन्हें जो लेटर पोस्ट से मिले हैं उनमें भी जॉस स्टिक की महक थी जो कि उन्हें ईस्ट की याद दिलाती है। हेस्टिंग्स के लेटर्स मांगने पर लेडी यार्डली कहती है कि उन्होंने मजाक मानकर उन लेटर्स को जला दिया। वो जाने के लिए उठती हैं और बताती हैं कि मैरी कैवेंडिश जो कि कैप्टन हेस्टिंग्स की फ्रेंड है, उन्होंने ही उन्हें पायरेट के पास भेजा था। उनके जाने के बाद जब पायरेट ये सब सुनता है तो उसे बुरा लगता है कि उसे यहाँ होना चाहिए था। पायरेट बहुत ध्यान से लेडी यार्डली के साथ हुई बातचीत पूछता है और फिर बताता है कि अगले दिन वो लोग यार्डली चेज यानी यार्डली के महल जाएंगे क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि पायरेट हमेशा सही सोचता है। लॉर्ड यार्डली बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज, बुलंद आवाज़ वाले खिलाड़ी जैसे दिखने में थे। उनका मिजाज भी बहुत मजाकिया था। वो उनके रूम को मुस्कुराते हुए देख रहे थे।
लॉर्ड यार्डली पायरेट से पूछते हैं कि आखिर इन लेटर्स का क्या मतलब हो सकता है। पायरेट उनसे सोसाइटी गॉसिप के कॉलम की कहानी दिखाकर ये पूछते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। लॉर्ड यार्डली उस आर्टिकल को पढ़कर गुस्साते हुए कहते हैं कि ये सब झूठ है, क्योंकि वो डायमंड इंडिया से लाया गया था। चाइनीज़ गॉड के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। वो पायरेट को ये भी बताते हैं कि वो सर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए हैं और वैसे तो उन्हें चेज़ में भीड़ भाड़ पसंद नहीं, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्होंने फिल्म शूटिंग की आज्ञा दी थी। और ग्रेग भी उन्हें काफ़ी अच्छी कीमत दे रहा है, जिससे वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। नहीं तो उन्हें, पायरेट लॉर्ड यार्डली की बात पूरी करते हुए कहता है, नहीं तो उन्हें द स्टार ऑफ द ईस्ट को बेचना होगा। लॉर्ड यार्डली ये भी बताते हैं कि ये स्टोन कुछ जनरेशन से उनके पास है, पर ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए स्टोन का खरीदार ढूंढना मुश्किल है, पर हॉफबर्ग द हैटन गार्डन मैन शायद ढूंढ ही ले। पायरेट के पूछने पर ये लॉर्ड यार्डली कहते हैं कि लेडी यार्डली को ये स्टोन बेचने का ऑप्शन पसंद नहीं है। पायरेट लॉर्ड यार्डली को इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ न बताने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि शाम 5 बजे के करीब वो दोनों यार्डली चेज आएंगे और वो पायरेट पर भरोसा रखें। दोस्तों, आई नो आप लोग को अभी तक ओनली रफ आइडिया लगा होगा इस स्टोरी का, पर ट्रस्ट मी कि ये कहानी आगे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेगी। और क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं इसके आगे की कहानी इस वीडियो के पार्ट 2 में सुनाऊंगी और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि असली पत्ते वहीं खुलते हैं। ये कहानी आगे इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप इसे वर्थ वॉचिंग ज़रूर कहेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ ही कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। नीचे दिए गए लाल बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको ही सबसे पहले मिल जाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।